नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं ये हो सकता है आपको मालूम हो। राजेश रोशन साहब जो संगीतकार रहे उन्होंने रफ़ी साहब का जिक्र किया था एक कार्यक्रम में, तो ये आपको मालूम हो सकता है। लेकिन इस बात को हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि रफ़ी साहब का इतना ऊंचा कद है गायकी में, इंसानियत में। ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे और हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इस कार्यक्रम के बाद आपके दिल में क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं रफ़ी साहब के लिए। इस कार्यक्रम को करने का दोस्तों सिर्फ ये मकसद है। राजेश रोशन साहब ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जूली हो और भी बहुत सी फिल्में हैं, दुनिया मेरी जेब में अच्छा संगीत उनका रहा। रोशन साहब उनके वालिद रहे, फादर रहे। रोशन साहब और रफ़ी साहब का कैसा साथ रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बरसात की रात, ताजमहल, भीगी रात, बहू बेगम, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम फिल्में गिनवाने या नगमों को आपको बताने लग जाएं, जो हम जिक्र आज कर रहे हैं वो रफ़ी साहब की महानता का है। दूसरा आदमी फिल्म से जुड़ी बात है, ऋषि कपूर, शशि कपूर साहब उसमें रहे। राजेश रोशन का संगीत था और इस फिल्म में तकरीबन सारे ही गीत किशोरदा और लता जी ने गाए। एक गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ है किशोरदा लता जी के साथ, चल कहीं दूर निकल जाएं। इसके बोल हैं, फिर रफ़ी साहब बाद में आते हैं। शशि कपूर जी ने गाया है फिल्म में, आवाज़ रफ़ी साहब की है, चल कहीं दूर निकल जाएं। यशराज की ये फिल्म थी। अब जब ये फिल्म के गीत रिकॉर्ड हो रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एक सिचुएशन में ज़रूरत पड़ी कि तीसरे गायक की, तो शशि कपूर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ दिया करते थे। हालांकि दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको बताएं कि उन दिनों ये 1977 की फिल्म है। इसके पहले अमर अकबर एंथोनी आ चुकी थी इस फिल्म के पहले, और लैला मजनू, तो ऋषि कपूर भी रफ़ी साहब की आवाज़ के शेदाई हो चुके थे। लेकिन कुछ गाने पहले रिकॉर्ड होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है। तो ये इस गाने में ऋषि कपूर जी के लिए किशोरदा की आवाज़ है और शशि कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बाद में दुनिया मेरी जेब में जो 1979 की फिल्म है उसमें तेरा जैसा भाई सबको मिले, उसमें भी राजेश रोशन साहब का संगीत है। उसमें उल्टा है, ऋषि कपूर जी के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ है और शशि कपूर साहब के लिए किशोर कुमार की आवाज़ है, हमारे प्यारे किशोरदा के लिए। खैर ऐसा होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाद में ऋषि कपूर साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ को छोड़ा नहीं लैला मजनू के बाद। कर्ज का गीत, दर्द दिल आपको याद होगा, रफ़ी साहब भी कहते थे कि यहाँ पर मेरी आवाज़ बड़ी सूट करती है। खैर वापस उसी टॉपिक पर आते हैं। तो राजेश रोशन साहब ने जो उस कार्यक्रम में बताया कि रफ़ी साहब को भी हमने कैसेट दे दी कि 21-22 साल के थे राजेश रोशन उन दिनों, बहुत यंग थे। तो किशोरदा और लता जी को कैसेट दिया कि ये कंपोजिशन है जो हमने गाई है, तो आप इसको सुन के रिहर्सल कर लिए, 10 दिन बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। रफ़ी साहब को जब राजेश रोशन ने कैसेट दिया तो रफ़ी साहब ने कहा कि बेटा मैं तो, तुम जानते हो, तुम्हारे फादर के ज़माने से कैसेट वगैरह नहीं सुनता, तो मैं तो आ जाऊंगा, रिकॉर्डिंग कर दूंगा। और राजेश रोशन ने कहा कि अंकल लेकिन ये अच्छा रहेगा, आजकल ये दौर चल रहा है। तो रफ़ी साहब ने खुदा की शान में हाथ उठाया जो उठाया करते थे और कहा कि सब हो जाएगा। खैर साहब 10 दिन निकल गए और उसके बाद रिकॉर्डिंग का दिन आया। लता जी आ चुकी थी, किशोरदा, राजेश रोशन, सारे साजिंदे। रफ़ी साहब थोड़ा लेट हो गए रिकॉर्डिंग में, आए, माफ़ी मांगी, जो उनका स्वभाव था। लेट होते नहीं थे लेकिन रिकॉर्डिंग में लेट हो गए कि मुझे देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। और गाना रिकॉर्ड होना शुरू हुआ दोस्तों। लता जी, किशोरदा, सब साजिंदे, राजेश रोशन, और आखिर में रफ़ी साहब आते हैं इसमें। ये मौसम करके उनके बोल हैं। अगर आप इस गीत को सुना होगा, आपने सुनेंगे तो आप देखेंगे कि महसूस इस बात को करेंगे कि रफ़ी साहब बड़ी हाई पिच में गाया है रफ़ी साहब ने, एकदम से, और फिर स्लो, फिर हाई, जान डाल दी गाने में। किशोरदा और लता जी ने तो अच्छा गाया, लेकिन रफ़ी साहब आए तो और भी मज़ा आने लगा। इसको सुनकर ऐसा महसूस होता है, देखकर, बड़े वादियों में है।
जब रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया तो राजेश रोशन ही नहीं, वहाँ और भी लता जी और किशोर दा तो खैर वाकिफ थे रफ़ी साहब के पद से, साजिंदे भी। लेकिन राजेश रोशन जो बड़े यंग थे, हालांकि उन्होंने सुना था रफ़ी साहब को अपने फादर की रिकॉर्डिंग में, लेकिन जब रफ़ी साहब ने गाया, खाली ये एक गाने में कुछ लाइनें ही हैं, तो राजेश रोशन साहब हैरत में पड़ गए कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्यों ये मोहम्मद रफ़ी हैं। ना कोई रियाज इतना किया, ना कैसेट ली, लेकिन जिस तरह से राजेश रोशन को वो गीत चाहिए था वैसे ही रफ़ी साहब ने गाया। और ऐसा कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों किस्से हैं, हजारों गानों के हजारों किस्से हैं। लेकिन राजेश रोशन जो बिल्कुल यंग थे, 21-22 साल के, ये उन्होंने पहली बार देखा होशो हवास में। बचपन में देखा था रोशन साहब के संगीत में, लेकिन बचपन में की बातें तो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये जब मंजर देखा कि खाली चंद लाइनें गाकर रफ़ी साहब चले गए सर पर हाथ रखकर राजेश रोशन के, इस बात को कभी भी राजेश रोशन दोस्तों नहीं भूल पाए। जिस खूबसूरती से रफ़ी साहब ने बिना कैसेट के और बिना रियाज के और उसको आके गा दिया, इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं अगर हम इस पर बात करें। एक तो जो रफ़ी साहब ने हाथ उठाया था खुदा की शान में, खुदाई देन तो उनको थी, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी, रियाज वो बहुत करते थे, सारी चीज़ों का एक तरह से हम ये कहेंगे मिश्रण जिसे कहते हैं ना, वो था। खुदाई देन, मेहनत, रियाज, तब जाकर कोई मोहम्मद रफ़ी बनता है। दोस्तों, ये किस्सा जब मैंने सुना तो दिल किया कि आपसे एक बार और शेयर करूं। हालांकि हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन रफ़ी साहब की बड़ाई और जो क्या कहूं, मुझे तो बस शब्द नहीं मिल रहा है। एक तरफ लता जी, एक तरफ किशोर दा और रफ़ी साहब, और पूरी फिल्म में एक भी गीत नहीं गाया, लेकिन चंद लाइनें गाकर जो उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद रफ़ी होने का मतलब क्या होता है, जो वो बताना नहीं चाहते थे, कभी भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन गीत तो उनके हैं ना हमारे सामने। वो चंद लाइनें जो उन्होंने गाई, उसने ही रफ़ी साहब को इस फिल्म से जोड़ दिया और फिर ये किस्सा बना। तो खैर, थोड़ा सा हम भी भावुक हो जाते हैं रफ़ी साहब का जब जिक्र करते हैं। तो आप हमें लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं ये सारे वाक्य पर। और भी बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं रफ़ी साहब के, लेकिन रफ़ी साहब की महानता हर कार्यक्रम में, हर उनके किस्से से बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और उनकी गायकी तो हम भूल ही गए, वो तो है ही, लेकिन उनके किस्से इतने हैं कि खैर। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज।